बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। यूनिवर्स सीरीज़ का पार्ट 8 और ओवरऑल लेक्चर 54। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, आपने मुख्तलिफ होटल्स के बारे में सुना होगा। 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, इवन 7 स्टार होटल्स। ये जो स्टार्स हैं, ये इनको किस बिना पर दिए जाते हैं, कौन सी ऐसी उसके अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है जिसकी बिना पर उनको दिए जाती हैं। तो पहला तो आंसर आपको ये, आज बहुत सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह हाजिर खिदमत करूँगा। देखिए, ये याद रखिए कि जो 1 स्टार होटल है, इसमें रूम आपको मिलेगा, साथ उसी तरह टॉयलेट होता है। टॉयलेट के अंदर शॉवर है, सोप है, रिमोट कंट्रोल टीवी आपको मिलेगा, बेड मिलेगा, 1 चेयर 1 तपाई ये आपको मिलेगी। और अगर 2 स्टार होटल है तो 2 स्टार होटल में ये जो चीज़ें जो अब बताई गई हैं, ये तो वो उसी तरह रहेंगी। इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी, रिमोट कंट्रोल टीवी के साथ आपको इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, प्लस वॉशरूम के अंदर टूथब्रश, शेविंग क्रीम, पेस्ट ये भी अवेलेबल होगी। और अगर 3 स्टार होटल है तो 3 स्टार होटल में ये जो फैसिलिटी जो 2 स्टार होटल की है ये भी मौजूद रहेंगी। इसके साथ आपको फ़ोन भी मिलेगा और आपके लिए 24 आवर्स एक वेटर अवेलेबल होगा। और प्लस ये कि कपड़े प्रेस करने के लिए, इस्त्री करने के लिए की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। ये 3 स्टार होटल में ये फैसिलिटी दी जाती हैं। अगर 4 स्टार होटल है तो 4 स्टार होटल में आपको जो, अगर आप सिंगल बेड भी लेते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बेड भी आपको अवेलेबल मिलेगा, एक्स्ट्रा टेबल मिलेगी, एक्स्ट्रा चेयर मिलेगी, साथ इसके आपको वाइन की फैसिलिटी भी मिल सकती है अगर कोई पीना चाहता है तो। और आपने जो सबसे ज़्यादा नाम 5 स्टार होटल का सुना होगा कि जी बहुत आप समझते हैं कि अगर हम 5 स्टार होटल में जाते हैं तो इट मीन्स कि हमको एलीट फैमिली है। 5 स्टार होटल में पार्किंग के लिए एक तो आपको कोई ना कोई वेटर या ड्राइवर अवेलेबल करते हैं। वो आप बंदे को देंगे, चाबी देंगे कि अजी इसको पार्किंग में खड़ी करें गाड़ी को। प्लस हर रूम के लिए एक सेपरेट वेटर होगा जो 24 आवर अवेलेबल होगा। प्लस ये जो बाकी पिछली जो मैंने 4 स्टार होटल की जो बताई है आपको फैसिलिटी, ये सब भी अवेलेबल होंगी। लेकिन उसके साथ आपको, जैसे मैंने बताया कि एक वेटर 24 आवर्स अवेलेबल होगा, उसकी डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त होगी। प्लस ये कि हर कस्टमर के लिए एक एक बुके भी वो पेश करेंगे। और सबसे बढ़कर 7 स्टार होटल जो है ना, अगर आपने सुना है नाम इसमें या कभी गए हों, तो उसकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो ये कि वहाँ पे हेलीपैड बना होता है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी रूम्स होते हैं वो आपसे पूछेंगे कि आप अपने रूम को किस तरह डेकोरेट करना चाहते हैं। आपकी पसंद के अकॉर्डिंग जो रूम है वो डेकोरेट किया जाएगा। बाकी जो 5 स्टार होटल की जो बाकी क्वालिटीज़ है वो सारी 7 स्टार होटल में मौजूद होती हैं। अब अगला ये कि आपने कई जब दफ़ा स्पेशली कैंट के अंदर भी और बाहर भी देखा होगा कि घोड़ा बना होता है किसी न किसी चौक पे। घोड़ा, उसके ऊपर एक फौजी को आदमी बैठा हुआ है और कभी घोड़े के पाँव हवा में हैं, कभी एक पाँव हवा में है, कभी ज़मीन पे है। तो ये किस लिए होता है, ये क्या इसका पर्पस है? याद रखें, अगर घोड़ा इस तरह खड़ा है कि उसके दोनों पाँव, फ्रंट जो अगले पाँव हैं वो हवा में है, इसका मतलब जो ऊपर आदमी बैठा ना, ये एक जंग में, दौरान जंग शहीद हुआ था। ये उस आदमी की याद में खड़ा किया गया। अगर ये कि घोड़े का एक पाँव जमीन पर है और एक हवा में है, इसका मतलब ये कि आदमी, ये जो फौजी है, ये जख्मी हुआ था जंग में, मरा फोत बाद में हुआ है। और नंबर 3, अगर देखते हैं कि दोनों पाँव जमीन पर हैं घोड़े के, इसका मतलब ये आदमी जंग में नहीं शहीद हुआ बल्कि कुदरती मौत इसको आई थी। अब इससे अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि जब बारिश हो और जो बल्ब हैं, अगर ये हवा बाहर बल्ब और इसके ऊपर बारिश पड़ती है तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर में धमाके से बल्ब फटता है। तो ये पॉइंट है कि बल्ब में धमाका किस लिए होता है। देखिए, वजह यह है कि एक्चुअली बल्ब जो है इसके अंदर खला होता है, स्पेस। इसका जो फिलामेंट है, जो टंगस्टन धातु का बना होता है, यही जलता है। अब ये कि बारिश में जैसे जलते जलते बल्ब पर पानी पड़ता है ना, तो आपने देखा कि एक्चुअली टंगस्टन धातु जो है ना, ये बहुत तेज़ बिजली खींचती है।
तो ये गर्म हुआ होता है, इसके कुछ हिस्से ठंडे हो जाते हैं, कुछ गर्म रह जाते हैं, जिससे बल्ब क्रैक हो जाता है। क्योंकि अंदर खला है ना, जो ही क्रैक होगा तो फौरी तौर पर हवा तेजी से बल्ब के अंदर दाखिल होगी और धमाका होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ओजोन गैस के आपने सुना है कि ओजोन गैस में सुराख हो गया, और आपको पता है ना पानी में सुराख हो सकता है ना गैस में सुराख हो सकता है, तो ये ओजोन गैस में सुराख कैसे हो गया? हैरत की बात हो रही कि गैस के अंदर सुराख कैसे हो गया। तो याद रखें, ओजोन एक गैस जरूर है, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने इसे सॉलिड की तरह मोटी तह बना दी है। एक्चुअली होता ये है कि ये जो फैक्ट्रीज में, कारखानों में जो एटमी तजर्बात किए जाते हैं, ये गाड़ियों का धुआं होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गैस के अंदर सुराख करती है। अब ये जो सुराख है ओजोन का, ये तकरीबन 8.9 मिलियन मुरब्बा मील बड़ा सुराख हुआ है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बढ़ती मिकदार है, इसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ओजोन गैस का फार्मूला O3 है। अच्छा, अगला बहुत दिलचस्प क्वेश्चन, हम में से अक्सर समझते हैं कि जो फ्रिज है या फ्रीज़र है ये अपने अंदर जो चीज़ें उनको ठंडा करता है। हम ये समझ, ऐसी नहीं है। याद रखें, फ्रिज और फ्रीज़र में कोई चीज़ ठंडा करने वाली नहीं होती। होता यह है कि जो फ्रिज है या फ्रीज़र है, ये एक्चुअली जो भी चीज़ के अंदर रखी जाएगी उसकी हरारत जज्ब करता रहता है। इसमें अंदर अमोनिया गैस यूज़ होती है, NH3 यूज़ होती है। ये चूंकि इवेपोरेट नहीं होती तो बर्फ़ भी जल्द नहीं पिघलती। तो ये हरारत जो हमारी, जो किसी भी चीज़ की, चाहे उसके अंदर आपने वेजिटेबल्स रखी है, फ्रूट रखा है, गोश्त रखा है, दूध रखा, जो भी चीज़ है, ये उसकी हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा। जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी, कम होती जाएगी, सख्त होती जाएगी, होगा क्या, वो चीज़ ठंडी होती जाएगी। हम समझते हैं ये चीज़ ठंडी कर रही है। एसी में आपको पता ना, एसी भी ठंडक कूलिंग करता है। एसी में अमोनिया गैस इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि फ्रियोन गैस इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये मैं बताता चलूँ कि ये एसी है, ये हवा से हीट जज्ब करके इवेपोरेट करता है। हवा से ये हीट जज्ब करके इवेपोरेट करता है और कूल लिक्विड को गर्म गैस में कन्वर्ट करके बाहर फेंकता रहता है। इससे कमरा ठंडा हो जाता है। फ्रियोन गैस जो है ये इनफ्लेमेबल है, याद रखिए, यानी इसको आग नहीं पकड़ती। अगला क्वेश्चन, बारिश के कतरे गोल होते हैं। भाई ये पानी है, इसके कतरे गोल कैसे हो गए? पहला तो आपको ये बताऊं कि बारिश के कतरे का वजन तकरीबन 0.02 मिलीग्राम है और ये गोल होता है। इसकी वजह एक्चुअली पानी के जो मॉलिक्यूलों का एक दूसरे की तरफ अंदरूनी अट्रैक्शन और उसकी जो सरफेस टेंशन है, ये चीज़ें इन्होंने मॉलिक्यूलों के गोलाई में जोड़े रखती है। यानी दो चीज़ें हैं कि एक दूसरे की तरफ अंदरूनी अट्रैक्शन और इसकी सरफेस टेंशन, ये उसको गोलाई में जोड़े रखती है। इससे जो बारिश का कतरा वो गोल हो जाता है। ट्यूब लाइट चमकती है, उसके अंदर कौन सी चीज़ जल रही है? देखिए, ट्यूब लाइट में मरकरी यानी पारे के ज़रात होते हैं, जो जब उनको बिजली मिलती है तो उसके मिलने से अल्ट्रा वायलेट लाइट पैदा करते हैं। इससे ट्यूब के अंदर फास्फोरस की कोटिंग जो की होती है अंदर की साइड पे, उसमें ग्लो पैदा हो जाती है और ट्यूब जलती है। अगला बहुत दिलचस्प सवाल, रोशनी का वजन क्या है? एक दिन में सूरज से तकरीबन 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻14 kg रोशनी खारिज होती है। सूरज का जो वजन है तकरीबन 2 × 10⁻30 kg है। सूरज की रोशनी का वजन नहीं है, लेकिन मास होता है। अगर एक इंसान का वजन ज़मीन पर 100 kg हो तो सूरज पर उसका वजन तकरीबन 2708 किलोग्राम होगा। इससे पहले मेरे एक लेक्चर भी आ चुका है, आप चाहें तो आप उसमें मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने तमाम प्लैनेट्स पर और उनके मून्स पर एक इंसान का जितना जितना वजन होगा और जितनी बड़ी इंसान किसी भी प्लैनेट पर जंप लगा सकेगा, कितनी हाइट पर, वो मैंने उस पर पूरी डिटेल बताई है। उसका टॉपिक है ये सितारों पर जंप। आवाज का मास भी नहीं होता, इसलिए उसका वजन भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है लास्ट, अंधेरे की स्पीड क्या है? देखिए, रोशनी की स्पीड क्या है? 1,86,000 माइल पर सेकेंड। अंधेरा क्या है? रोशनी की एब्सेंस। तो जो रोशनी की स्पीड है वही अंधेरे की स्पीड है।
उम्मीद है आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ये यूनिवर्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 था। इससे पहले जो मेरे 7 लेक्चर गुजर चुके यूनिवर्स सीरीज़ के, उसमें भी मैंने इसी तरह के जो मुख्तलिफ जो हैपनिंग्स है दुनिया में, उन सब की मैंने रीजंस आपको बताई थी। अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।